नमस्कार साथियों, मैं सचिन माहेश्वरी आज एक ख़ास विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग एक बात सुनते हैं कि आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान। एक सोच बना दी गई है, एक बुनियादी ज़रूरत बना दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान हासिल करने के लिए कार्य करना चाहिए। ये विषय आज मुझे हमारे मित्र सहयोगी चंचल गुप्ता एडवोकेट जी ने दिया और वीडियो बनाने की मांग की। मेरा ये कहना है कि इन तीनों चीज़ों से ऊपर भी एक चीज़ है, एक बेसिक ज़रूरत है जिसको हमेशा इस देश में बहुत इग्नोर किया गया है, वो है शिक्षा। आपने रोटी, कपड़ा, मकान तीनों आवश्यकताएं हैं ये तो बता दिया, लेकिन उन्हें हासिल करने का तरीका क्या है इस बारे में कभी बात नहीं कही गई, इस बारे में कभी प्राथमिकता नहीं रखी गई। शिक्षा ही वो ज़रिया है जिससे व्यक्ति रोटी कमा सकता है, एक मकान बना सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है और बाकी उसकी जो लाइफ स्टाइल के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो अर्जित कर सकता है। परंतु शिक्षा को सबसे साधारण पायदान पर रखा गया। मैं सरकारों की बात नहीं करूँगा, सरकारें कई आई गई, कई लोग अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटर इस देश में आए, पर किसी ने भी एजुकेशन को वो स्थान नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। जबकि ये देश ऋषि मुनियों का देश है। सालों हज़ारों सालों पहले संस्कृत में एक बहुत अच्छे से श्लोक में इस बात को समझाया गया है, जो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। यानी विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, योग्यता आती है, पात्रता से पात्रत्वात् धर्माप्नोति धन की आपको प्राप्ति होती है, धनात् धर्म धन से आपको धर्म मिलता है और ततः सुखम और अंत में आपको सुख की प्राप्ति होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये बता दिया गया है कि सुख के रास्ते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, परंतु आपको ये नहीं बताया गया कि उनको हासिल करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो शिक्षा है। तो मेरा एक निवेदन है कि इस विषय पर चिंतन प्रारंभ करें कि आपकी जो सारी आवश्यकताएं हैं उनमें सबसे ऊपर शिक्षा को रखते हुए आप नए सिरे से एक परिभाषा बनाएं कि सबसे पहले शिक्षा, फिर रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जो भी आपका सोच हो कमेंट में मुझे अवश्य दें।